अब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट या फिर पॉश एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और विशाखा गाइडलाइन क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा है ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, कि वो स्टेप्स लें, कार्रवाई करें और वो जल्दी से जल्दी एक ज्वाइंट कमेटी बनाएं। और ये जो कमेटी होगी, ज्वाइंट कमेटी, वो किससे डील करेगी? जितने भी मामले होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड, जितने भी केसेस सामने आते हैं वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के, तो ये कमेटी जो है वो डील करे उस फर्म के अंदर, राइट। और जो मामले जो होंगे वो किस लाइन पे डील किए जाएंगे? तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के आधार पर ये कमेटी मामले को डील करेगी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब विशाखा गाइडलाइंस है क्या? तो विशाखा गाइडलाइन, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन है, राइट। मतलब कि ये जो दिशा निर्देश है इसको फॉलो करना ही है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है ये। और इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा था 1997 में एक जजमेंट के दौरान। और ये जो जजमेंट जो था ये वुमेन्स राइट ग्रुप के द्वारा जो है वो पहली बात तो केस फाइल किया गया था, उसी पर ये जजमेंट सामने आया था। और वुमेन्स राइट्स ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिला था उनमें से एक जो महिला थी वो विशाखा थी, तो इसीलिए विशाखा गाइडलाइन जो है वो नाम इसका रख दिया गया। ये गाइडलाइन जो है वो डिफाइन करती है सेक्सुअल हरासमेंट को और इंपोज करती है 3 प्रकार के दायित्व, ऑब्लिगेशंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो जो भी कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस है, उन्हें उनके 3 दायित्व होंगे। पहली बात तो उनकी कंपनी में, उनके इंस्टीट्यूशन पे किसी भी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन। आपको प्रिवेंट करना है, पहली बात तो हो रहा है तो पहली बात तो उसको स्ट्रिक्टली बैन करो, और दूसरी बात उसको प्रिवेंट करो। हर एक एफर्ट डालो कि ऐसी चीज जो है वो आपकी कंपनी में नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो रिड्रेस, यानी कि आपको शिकायत आपके पास अगर आ रही है तो आपको शिकायत को निवारण करना है, मतलब कि उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है, रिजॉल्व करना है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। तो ये चीज 3 चीज जो है वो इसके अंदर शामिल की गई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि दे शुड एस्टैब्लिश, कंपनी जो है उन्हें एस्टैब्लिश करनी है कंप्लेंट्स कमिटी को, जो कि पूरे मुद्दे को जो है वो देखेगी। यानी कि उनकी वर्क प्लेस पे अगर महिलाओं का हरासमेंट होता है तो पूरे मुद्दे की जो है वो जांच करेगी कंप्लेंट कमेटी। अच्छा, इसके अंदर पता है एक सवाल ये बन सकता है कि जो ये कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वुमेन एट वर्क प्लेस। तो क्या ये कानून जो है वो सिर्फ वर्क प्लेस पर रहने वाली महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करता है? नहीं। वर्क प्लेस पर अगर कोई उसकी खुद की एम्प्लॉय है उनको तो प्रोटेक्शन मिलेगी, बट नॉन एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब कि अगर कोई क्लाइंट आते हैं और उनके साथ अगर कुछ छेड़ाछाड़ी होती है तो उन क्लाइंट को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, नॉन एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्शन दी जाती है। ये वाला फैक्ट, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा आप लोग, राइट। तो यहां तक बात क्लियर। फिर इसके अलावा 2013 का जो कानून है उसने इन गाइडलाइंस को और भी ब्रॉड कर दिया। तो हम लोग इस 2013 के कानून को डिस्कस करेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो ये कानून जो है ये किसके अगेंस्ट है? सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट है। कॉमनली इस कानून को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट या फिर पॉश एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पार्लियामेंट ने इसे 2013 में पास किया था। सेक्सुअल हरासमेंट की, यौन उत्पीड़न की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या है? तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है सेक्सुअल हरासमेंट को कि इट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर कोई जानबूझकर, मतलब विलिंगली, राइट, इस प्रकार की हरकत जो है वो करता है जिसके कारण से, या ऐसे अनवेलकम एक्ट्स हम लोग को या बिहेवियर देखने को मिलते हैं, अगर कोई व्यक्ति करता है, अभी कुछ एक्ट्स और बिहेवियर की हम लोग बात करेंगे, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा। जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट, जानबूझकर अननेसेसरली फिजिकल कांटेक्ट किया जा रहा है, सेक्सुअल रिमार्क्स जो है वो दिए जा रहे हैं, राइट, पोर्नोग्राफी शो की जा रही है, डिमांड की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है सेक्सुअल फेवर्स की, राइट, या किसी प्रकार के अनवेलकम फिजिकल टच वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वर्बल या फिर नॉन वर्बल कंडक्ट हो रहा है, ऐसा आचरण या व्यवहार आप कर रहे हो जो कि सेक्सुअल नेचर का है, राइट। तो इन सब की बात करें, इनमें से कुछ की बात करें, या कोई भी या सब के सब ऐसी चीजें अगर होती हैं वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ, तो उसको प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है इस कानून के तहत, और उसको सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में
रखा जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब इस कानून के प्रोविजन क्या है? तो इस कानून के अंदर कुछ प्रोसीजर हम लोग को देखने को मिलते हैं कंप्लेंट और इंक्वायरी के लिए, कि कंप्लेंट जो है वो ली जाएगी, इंक्वायरी जो है वो की जाएगी और सामने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और हर एक एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होगी कि उसे एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी अपने ऑफिस में या अपनी ब्रांच में जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज रह रहे हैं। उसके अंदर उसे प्रोसीजर जो है वो देने पड़ेंगे, डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि सेक्सुअल हरासमेंट के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और एक वुमेन जो होगी वो किसी भी एज की हो सकती है, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या फिर ना हो, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। और उन्होंने अगर आरोप लगाया है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का, तो कंपनी जो है वो सख्ती से जो है वो कार्रवाई करे। और ये अधिकार है सभी की सभी महिलाओं का जो कि काम कर रही है या फिर विजिट कर रही है किसी भी वर्क प्लेस पर, तो उन्हें इस कानून के थ्रू प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और स्ट्रिक्ट प्रोविजन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। 2013 का जो कानून है गाइस, इसके अंदर सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को। बट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जो सदस्य होंगे उनका बैकग्राउंड लीगल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की गई। तो इसलिए इसके अंदर और स्ट्रिक्ट प्रोविजन डालने की आवश्यकता है। मतलब कि 2013 के इस कानून के अंदर कुछ लूप होल्स हैं। 2013 के कानून के अंदर जो फाइन इंपोज किया गया है वो एम्प्लॉयर के ऊपर मात्र 50,000 रुपए का किया गया है नॉन कंप्लायंस के लिए, कि अगर जो आईसीसी इन्होंने जो बनाई है और उससे रिलेटेड जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस को अगर फॉलो नहीं किया है 2013 के कानून के, तो उसके ऊपर कार्रवाई जो होगी वो मात्र 50,000 रुपए के फाइन की होगी। राइट, तो इन सब चीजों मतलब इस कानून के अंदर जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ कमियां हैं, उसको फुलफिल करने की आज की डेट में आवश्यकता और स्ट्रिक्ट कानून बनाने की आवश्यकता है। राइट, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पॉश एक्ट से रिलेटेड।